आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में हम कोडिंग से रिलेटेड जो आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड कुछ कोर्सेज, कुछ बैचेज को हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आप सभी के कहने पर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए मैंने हर कोर्स पे 25% डिस्काउंट किया है। यह आपके लिमिटेड समय के लिए है। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर कोर्स पे, प्रत्येक कोर्स पे आप 25% डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी में पूछा गया है। और इन क्वेश्चंस के अंदर काफी ना कंफ्यूजन होता है। एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि किसको क्या बोला जा रहा है और क्या हमें आंसर को चूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, यदि पानी को दूध कहा जाए, देखिए जो पानी है ना, जो वाटर है ना, उसको मिल्क बोला जा रहा है। पानी को क्या बोला जा रहा है? दूध कहा जाए। दूध को ब्रेड कहा जाए। ब्रेड को कहा जाए मक्खन। ठीक है, ब्रेड को मक्खन कहा जाए और मक्खन को कहा जाए आकाश और आकाश को पीला कहा जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बेकर सेकता है? यानी जो बेकर होता है ना, जो बेकर बनाता है, जैसे ब्रेड बनाता है। अब सीधा और सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस जब भी आए ना उनको सोल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप हमेशा ओरिजिनल चीज को पकड़िए कि किसके बारे में बात की जा रही है। अब यहां पे बात की गई है बेकर के बारे में कि जो बेकर है ना वो किस चीज को सेकता है। अब सीधा और सिंपल सा है, इसका आंसर आपको पता होगा। बेकर क्या सेकता है? ब्रेड को सेकता है। किसको सेकता है? ब्रेड को सेकता है। ओरिजिनल जो चीज है हमारे पास क्या है? ब्रेड। यानी कि ब्रेड के बारे में पूछा गया है। ब्रेड को सेकता है कौन? बेकर। अब आपको ये चीज तो पता है बेकर किसको सेकता है? ब्रेड को सेकता है। अब हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए आप, यानी पानी को दूध कहा जाए, दूध को ब्रेड कहा जाए और ब्रेड को कहा जाए मक्खन। इस लाइन को पकड़िए आप। यानी कि आप ओरिजिनल पर पहुंचिए। तो ओरिजिनल क्या है? हमारे पास ब्रेड है और ब्रेड को क्या बोला जा रहा है? मक्खन बोला जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा ना, आपका मक्खन हो जाएगा। यानी कि आपको ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसको पकड़ना है और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बाद, जस्ट बाद जो आता है ना, वो हमारा आंसर होगा। आप इस तरीके से याद रखिए, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट को पकड़ना है और ओरिजिनल प्रोडक्ट के जस्ट बाद जो चीज लिखी होती है ना, जो पूछी जा रही है, आपका आंसर वही हो जाएगा। अब यहां पे पूछा गया था कि जो बेकर है ना वो किस चीज को सेकता है। तो ओरिजिनल कंटेंट जो प्रोडक्ट है वो क्या है? आपका ब्रेड है। आपको पता है जो बेकर है किसको सेकेगा? ब्रेड को सेकागा। तो अब ब्रेड के बारे में आपको देखना है कि ब्रेड को क्या बोला गया है। तो ब्रेड को क्या बोला गया है? आपका मक्खन बोला गया है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, मक्खन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड में आकाश का अर्थ लाल है। याद रखिएगा, आकाश का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ है टमाटर और टमाटर का अर्थ है दूध और दूध का अर्थ है मृदा यानी कि मिट्टी। ओ तथा मृदा का अर्थ है सफेद, यानी कि मिट्टी का अर्थ क्या दे रखा है? सफेद दे रखा है। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आप हमेशा जो ओरिजिनल चीज है ना, ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है ना, वहां तक पहुंचेंगे। अब आपको पता होना चाहिए जो पौधा है वो किसके अंदर उगता है? मिट्टी के अंदर। आपको पता है इस चीज के बारे में कि मृदा में। ठीक है, किसमें उगता है? मृदा के अंदर उगता है। अब बताइए, अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? अब आप ऊपर आइए। ठीक है, कि एक विशिष्ट कोड में आकाश का अर्थ क्या है? लाल। लाल का अर्थ है टमाटर और टमाटर का अर्थ है दूध और दूध का अर्थ है मृदा। यानी कि मृदा के बारे में हमें जानना था और मृदा का 2 जगह पर जिक्र है। एक तो यहां पे आ गया दूध का अर्थ मृदा और एक है मृदा का अर्थ सफेद।
और मैंने जस्ट अभी क्या बताया था कि आपको ओरिजिनल कंटेंट तक पहुंचना है और उसके जस्ट बाद जो लिखा होगा ना वो आपका आंसर होगा। जो ओरिजिनल कंटेंट या प्रोडक्ट होगा उसके जस्ट बाद जो लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। अब ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है? आपका मृदा है, और मृदा को क्या बोला जा रहा है? आपका सफेद बोला जा रहा है। मृदा को क्या बोल रहे हैं? सफेद बोल रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को देख सकते हैं आप, मृदा, लाल, सफेद या फिर टमाटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा सफेद। क्यों? क्योंकि जो पौधा है ना वो मिट्टी में उगता है, और मिट्टी को हम क्या बोल रहे हैं? मिट्टी को हम सफेद बोल रहे हैं। आप ऐसा मत कर देना कि दूध का अर्थ मृदा है, कभी आप दूध कर दें आंसर। दूध आंसर नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा ना वो मृदा का जाएगा। मृदा का अर्थ क्या है? आपका सफेद, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बाद जो चीज लिखी होगी ना वही आपका आंसर होगा। जैसे मृदा के बाद क्या लिखा है? आपका सफेद लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सफेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि नारंगी को नींबू कहा जाए, नारंगी को क्या बोलते हैं? नींबू कहा जाए, और नींबू को कहा जाए फूल, और फूल को बोला जा रहा है मछली, तथा मछली को पूंछ कहा जाए तो पूंछ को कलम कहा जाए तो गुलाब क्या है? अब देखिए ऑप्शंस को देखिए आप, कलम है, फूल है, नींबू है या फिर मछली है। अब देखिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है। सबसे पहले आप ओरिजिनल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, तो गुलाब किसको बोलते हैं? गुलाब क्या है? आपका फूल है। गुलाब क्या है? ओरिजिनल अगर आप सोचते हैं रियल लाइफ में तो गुलाब क्या है? एक फूल है ना गुलाब। तो अब हमें फूल तक पहुंचना है, और फूल के जस्ट बाद जो लिखा होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फूल तक पहुंचिए आप, कि नारंगी को नींबू कहा गया, नींबू को कहा गया फूल, ठीक है, यहां पे भी फूल है, और फूल को बोला गया है मछली। तो हमें ओरिजिनल कंटेंट तक जाना है। ये ओरिजिनल कंटेंट क्या है? हमारा फूल है, और फूल को हम क्या बोल रहे हैं? मछली बोल रहे हैं। ठीक है, फूल को क्या बोल रहे हैं? हम मछली बोल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी आंसर नंबर डी। हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओरिजिनल प्रोडक्ट तक पहुंचिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट के जस्ट बाद जो लिखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट को जो बोला गया है वही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप स्किप मत कीजिए, मैं काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं, सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि वायु को हरा कहा जाए, वायु को क्या बोला जा रहा है? आपका हरा बोला जा रहा है। आप लिख भी सकते हैं, वायु को क्या बोला गया है? हरा बोला गया है। ठीक है, हरे को बोला जाए नीला, ठीक है भाई, हरे को क्या बोला गया? नीला बोला गया है। और नीले को कहा जाए आकाश। अब नीला जो है ना, नीले को बोला गया है आकाश। ठीक है, आकाश को कहा जाए पीला, ठीक है भाई, आपने लिख लिया, आकाश को बोला गया पीला। ठीक है, पीले को कहा जाए पानी, ठीक है भाई, पीले को आपने क्या बोल दिया? पानी बोल दिया। और उसके बाद बोला पानी को कहा जाए गुलाबी, तो पानी को लिख दिया आपने गुलाबी। अब आपसे पूछा गया है कि साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो साफ आकाश है ना, आकाश का रंग कैसा होता है। साफ आकाश का रंग कैसा होता है? तो साफ आकाश जो होता है ना उसका रंग होता है नीला। तो यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया ओरिजिनल नीला। तो अब हम नीले से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, तो नीले के जस्ट बाद जो लिखा होगा ना वही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप पहुंचे, साफ आकाश का रंग क्या है? नीला है। अब आपको देखना है नीले को क्या बोला गया है। तो अब आइए क्वेश्चन पे आप, कि वायु को हरा, हरे को नीला, और नीले को बोला गया है आकाश। और यही हमसे पूछा है कि जो साफ आकाश है उसका रंग कैसा होगा। तो साफ आकाश का रंग होता है नीला, और नीले को बोला गया है आकाश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, आकाश, यानी कि आकाश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्षा को जल कहते हैं, वर्षा को क्या बोला गया है? जल बोला गया है। जल को आप कह रहे हैं वायु, जल को क्या बोलते हैं? वायु। और वायु को बोलते हैं आप बादल, और बादल को बोलते हैं आप आकाश, और आकाश को आप बोल रहे हैं समुद्र। ठीक है, समुद्र बोल रहे हैं आप आकाश को, तो समुद्र को कहते हैं आप सड़क। तो हवाई जहाज कहां पर उड़ते हैं? अब आपको ओरिजिनल में पता होना चाहिए कि हवाई जहाज कहां पे उड़ते हैं। आपके आकाश में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? आकाश में। तो आकाश क्या हो गया? आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल जो कंटेंट है वो हो गया आपका आकाश। तो आकाश के जस्ट बाद जो लिखा होगा वही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको यह देखना है कि आकाश को क्या बोला जा रहा है, वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिए, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, और आकाश को कहा जाता है समुद्र। क्योंकि एरोप्लेन कहां पे उड़ते हैं, हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। तो हमें यह देखना है कि आकाश को एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है। तो आकाश को बोला जाता है समुद्र। यहीं पे हमारा आंसर क्या हो गया, समुद्र हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, यानी कि समुद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि लाल को नीला कहा जाए, लाल को क्या बोल रहे हैं आप लाल को नीला बोल रहे हैं। नारंगी को हरा कहा जाए, ठीक है भाई, नारंगी को आपने क्या बोला, हरा बोला है, किसको, नारंगी को। और सफेद को पीला कहा जाए, सफेद को क्या बोल रहे हैं आप, पीला बोल रहे हैं सफेद को। तो माणिक्य का रंग क्या होगा। अब जो माणिक्य है ना, उसका रंग एक्चुअल में जो रंग होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो माणिक्य का जो रंग होता है ना, वो होता है आपका लाल। कैसा कलर होता है, लाल कलर होता है। तो यानी कि लाल क्या हो गया, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो हो गया लाल। तो लाल के जस्ट बाद जो लिखा होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको यह देखना है कि लाल को क्या बोला जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अब आप, यदि लाल को क्या कहा जाए, नीला, मिल गया ना स्टार्टिंग के अंदर ही। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, शीशे को क्या बोल रहे हैं आप, स्टिक बोल रहे हैं। स्टिक को आप कह रहे हैं निब, स्टिक को क्या बोल रहे हैं आप, निब बोल रहे हैं। और निब को बोल रहे हैं आप सुई। निब क्या होती है, जिस पेन से आप लिखते हैं ना, तो पेन में क्या होती है, वो आगे जो लगी होती है, जो लिखने के काम आती है, निब बोलते हैं उसको। तो निब को आप कह रहे हैं सुई, और सुई को आप बोल रहे हैं रस्सी, और रस्सी को आप कहते हैं धागा। तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो पेन जो लिखता है ना, वो किससे लिखता है, आपकी निब से लिखता है। किससे लिखता है, निब से लिखता है। तो यानी कि निब के आगे जो लगा होगा वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि निब क्या हो गया, हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो हो गया हमारा निब, ठीक है। और निब के जस्ट आगे जो लिखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आप, निब को क्या बोल रहे हैं, यहां पे आइए आप, स्टिक को तो निब कहते हैं और निब को बोलते हैं हम सुई। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि निब को क्या बोला गया, सुई बोला गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, सुई। याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि पानी को भोजन कहा जाए, पानी को क्या कहा जाए, भोजन कहा जाए, और भोजन को कहा जाए वृक्ष, ठीक है भाई। और वृक्ष को आप बोल रहे हैं आकाश, और आकाश को आप कहते हैं दीवार। तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि फल किस पे लगते हैं, वृक्ष के ऊपर लगते हैं आपके फल। यानी कि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो आपका वृक्ष है। तो अब हमें यह देखना होगा कि वृक्ष को क्या बोला गया है। जो वृक्ष को बोला गया है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि ओरिजिनली किसके बारे में बात की जा रही है। उस चीज को जो बोला जाता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फल किस पे लगते हैं, आपके वृक्ष पे लगते हैं। तो सीधा और सिंपल सा है, जो वृक्ष को बोला गया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, भोजन को आप वृक्ष कह रहे हैं और वृक्ष को आप बोल रहे हैं आकाश। वृक्ष को क्या बोल रहे हैं, आप आकाश बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, आकाश हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, चूहे को क्या बोल रहे हैं हम, चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, और शेर को कहा जाए सांप, तथा सांप को कहा जाए हाथी। तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। अब यहां पे देखिए, हम पालतू पशु के रूप में किसको पालते हैं, इन सभी में से भाई आपके पास चूहा है, आपके पास नेवला है, शेर है, सांप है, हाथी है। अगर एक्चुअल में हम सोचते हैं, जो एक कॉमन तौर पे अगर हम सोचते हैं, तो सबसे ज्यादा हम किसको पालते हैं, हम पालते हैं कुत्ते को। जो आपका डॉग होता है, डॉग हमारे लिए क्या होता है, पालतू पशु के रूप में हम डॉग को पालते हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि जो डॉग है ना, डॉग को क्या बोला गया है।
जो डॉग को बोला गया है वही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए आप क्वेश्चन के ऊपर कि चूहे को आप कुत्ता कहते हैं और कुत्ते को आप क्या बोलते हैं, नेवला बोलते हैं। और यही मैंने आपको बताया कि जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है क्या है, डॉग। तो जो डॉग को बोला जाता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम कुत्ते को क्या बोल रहे हैं, कुत्ते को हम बोल रहे हैं नेवला। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट है कि नेवला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको सोल्व करना आ गया होगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना ही समझाया है। ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना ब्रेड वाला, वो आपके चंडीगढ़ पीआरटी 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं छोटी सी ट्रिक पे बेस्ड थे, आपके छोटा सा कंसेप्ट था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हर कोर्स पे आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। आप जाके कोर्स को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।